हरदोई में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 सगे भाइयों शिवम और अमन की पिकअप गाड़ी से टक्कर लगने के बाद किस तरह से हालात बने वो आपने रिपोर्ट में देखा। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात आगरा की करते हैं। 8 साल की बच्ची की निर्मम हत्या के आरोपी किराएदार को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। मकान मालिक से बदला लेने के लिए आरोपी ने उसकी बच्ची की हत्या करके शव कनस्तर में छिपा दिया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 70 पुलिसकर्मियों की 12 टीमें बनाई गई हैं। पुलिस ने करीब 2500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले और लगभग 25 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। मासूम का कातिल एनकाउंटर में ढेर। बच्ची की हत्या कर कनस्तर में छिपा दी थी लाश। आगरा में 8 साल की मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी सुनील को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार रात को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी सुनील फिरोजाबाद भागने की फिराक में है। पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई में आरोपी को भी गोली लग गई। उसे एसएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिर हमारी पुलिस ने उस पूरे इलाके में अपनी छानबीन शुरू कर दी। रात में बमरौली कटारा थाना क्षेत्र में देर रात में पुलिस के साथ एक मुठभेड़ हुई, जिसमें कि ये उस इलाके से फिरोजाबाद की तरफ भागता जा रहा था। तो हमारी जो वहाँ पर टीम थी उसके साथ मुठभेड़ में हमारा एक दरोगा वो भी घायल हुआ और इसे भी गोली लगी और हॉस्पिटल में आने के बाद उपचार के दौरान उसकी मृत्यु सुनील की हो गई। सुनील के परिजनों को एनएचआरसी के जो रूल हैं उसके अनुसार उनके परिजनों को पुलिस ने उसको अवगत करा दिया गया है। बाकी कार्रवाई पीएम की और अन्य कार्रवाई की जा रही है। 24 मार्च को थाना ताजगंज क्षेत्र में 8 साल की मासूम बच्ची की हत्या की गई थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ा टास्क था जल्द से जल्द आरोपी सुनील की गिरफ्तारी की जाए, जिसके बाद में पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने 70 पुलिसकर्मियों की 12 टीमें बनाई। सुनील पर 25,000 का इनाम भी रखा गया था। इस दौरान पुलिस ने लगभग 2500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले और 25 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की। मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी सुनील बमरौली कटारा क्षेत्र से निकलने वाला है, जिसके बाद में पुलिस ने चेकिंग शुरू कर दी। जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस को देखकर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी सुनील ढेर हो गया। मुठभेड़ के दौरान एक दरोगा विश्वजीत राणा के भी गोली लगी, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी सुनील के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो आदमी इसमें अभियुक्त था वो व्यक्ति, उसके पास ना कोई मोबाइल थी और ना अन्य कोई चीज़ थी। और जब लड़की गायब हुई तो वो भी पुलिस के साथ परिजनों के साथ थाने पर आया और उसको ढूंढने में वो भी लगा रहा। लेकिन जब उसे लगा कि पुलिस अब उसके कमरे की तलाशी लेगी तो वो गायब हो गया। उसके बाद हमारे द्वारा डीसीपी सिटी के नेतृत्व में 14 टीमें लगाई गई, जो कि पूरे शहर में हम लोगों ने तय किया कि हम लोग सीसीटीवी को अलग अलग से देखना शुरू करेंगे। तो उस दरमियान सीसीटीवी देखने के दरमियान ये चीज़ें आई कि उसकी एक जगह लोकेशन निकलते हुए गली से उसकी शमशाबाद रोड के तरफ जाती हुई दिखी। 24 मार्च को आरोपी सुनील ने बच्ची की हत्या करके शव को कनस्तर में छिपा दिया था। आरोपी पिछले 1.5 साल से किराए पर रहता था। परिजनों को आरोपी पर शक न हो, इसके लिए सुनील भी परिजनों के साथ में मिलकर बच्ची की तलाश कर रहा था। परिजनों ने अपहरण का मुकदमा भी दर्ज कराया था। जब परिजनों को सुनील पर शक हुआ तो वह ताला लगाकर फरार हो गया। पूरी प्लानिंग के हिसाब से आरोपी सुनील ने बच्ची की हत्या की। उसके बाद उस कंटेनर को वो घर से निकालकर दूसरी जगह फेंकने की फिराक में था, लेकिन उसको मौका नहीं मिला क्योंकि पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी थी, हर घर की चेकिंग की, जिसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ और एनकाउंटर के दौरान आरोपी सुनील मारा गया। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। हाथरस में कोल्ड ड्रिंक के पैसे को लेकर हुए विवाद में दुकानदार रंजित की हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी रन्नू को गिरफ्तार कर लिया। 23 मार्च को दुकानदार रंजित द्वारा कोल्ड ड्रिंक के पैसे मांगने पर आरोपियों ने पैसे देने की बजाय गाली गलौज शुरू कर दी। जब रंजित ने इसका विरोध किया तो मुख्य आरोपी रन्नू ने पिस्टल निकालकर रंजित के पेट में गोली मार दी।
हाथरस में कोल्ड ड्रिंक के पैसे को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी रन्नू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसपी हाथरस के निर्देश पर एक टीम गठित की गई। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रन्नू को इगलास रोड से गिरफ्तार कर लिया। आज थाना सासनी पुलिस द्वारा हत्या के आरोपी रन्नू पुत्र हुकुम सिंह को गिरफ्तार किया गया है और अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नियमानुसार विधिक कार्रवाई प्रचलित है। घटना ग्राम बरसे की है, जहां रंजित सोलंकी अपनी दुकान पर थे। आरोपी रन्नू ने उसे कोल्ड ड्रिंक ली। जब रंजित ने कोल्ड ड्रिंक के पैसे मांगे तो आरोपी ने पिस्टल लगाकर उन्हें गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल रंजित को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, वहां से बेहतर इलाज के लिए आगरा के निजी अस्पताल में रेफर किया, लेकिन 25 मार्च को इलाज के दौरान रंजित की मौत हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए हाथरस एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन किया था। थाना सासनी अंतर्गत दिनांक 23 को आपसी विवाद में राजेश सोलंकी नामक युवक को गोली मार दी गई थी, जिसका इलाज चल रहा था। तत्संबंध में समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत था। राजित सोलंकी की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस घटना के अनावरण और अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए 4 टीमें गठित की गई थी। दुकानदार रंजित की हत्या मामले में मुख्य आरोपी रन्नू की गिरफ्तारी के बाद अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बता दें कि 23 मार्च को दुकानदार रंजित द्वारा कोल्ड ड्रिंक के पैसे मांगने पर आरोपियों ने पैसे देने के बजाय गाली गलौज शुरू कर दी। जब रंजित ने इसका विरोध किया तो मामला और बिगड़ गया। इसी दौरान मुख्य आरोपी रन्नू ने पिस्टल निकालकर रंजित के पेट में गोली मार दी। गोली लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और आरोपी वहां से फरार हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कानपुर में फर्जी मार्कशीट और डिग्री रैकेट के भांडाफोड़ के बाद पुलिस अब बड़े एक्शन मोड में है। जांच में अब तक बड़ा खुलासा हुआ। बरामद 1000 से ज्यादा दस्तावेजों में से 400 से ज्यादा फर्जी पाए गए। इनमें कई विश्वविद्यालयों की मार्कशीट और डिग्रियां शामिल हैं। पुलिस सरगना के बैंक खातों की जांच हो रही है, जिसमें करीब 12.5 करोड़ रुपए के लेन देन का पता चला है। एसआईटी अब इस रैकेट से जुड़े अन्य राज्यों के लिंक खंगाल रही है। बेंगलुरु में छिपे गिरोह ने एक सदस्य पर नजर रखी जा रही है, ताकि पुलिस का कहना है कि इस रैकेट की जड़ तक पहुंचकर पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। और इनके कब्जे से लगभग 14 विश्वविद्यालय से संबंधित 1000 से ज्यादा जो डिग्रीज और रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स थे वो हम लोगों को मिले थे। तो इन सभी यूनिवर्सिटीज से हम लोग लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं और अधिकतर यूनिवर्सिटीज ने जो हम लोगों के जो विवेचक वहाँ पहुंचे हैं, एसआईटी के जो सदस्य वहाँ पहुंचे हैं, उनको ये कम्युनिकेट किया है कि जो ये डॉक्यूमेंट्स और डिग्रीज हम लोगों को मिली है, ये ज़्यादातर एक्सेप्ट 1 या 2 कॉलेजेस को छोड़ के सभी यूनिवर्सिटीज़ ने ये कहा है कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेक हैं और उनके पास जो डेटा है उसमें इनका कोई रेलेवेंस नहीं है। और इसके अलावा जो बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे भी लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। फर्जी डिग्री और मार्कशीट के मामले में जहां एक और 1000 से ज्यादा डिग्री यहाँ पकड़ी गई, तो वहीं इस पर एसआईटी का गठन हुआ। 14 सदस्यीय एसआईटी की टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अगर पुलिस के अधिकारियों माने तो कर्नाटका में बेंगलुरु कनेक्शन देखा जा रहा है और सारे विश्वविद्यालयों की डिटेल्स मांगी जा रही है और बैंक अकाउंट्स में 12 करोड़ 50 लाख कैसे आया उसका जिक्र हो रहा है और फरार आरोपियों की तलाश में टीम जुट गई। अब देखना यह होगा कि पुलिस की टीम अन्य सदस्यों तक कब पहुंचती है और बाकी मार्कशीट्स जो 1000 में 400 मार्कशीट्स अभी तक फर्जी निकली हैं, बाकी 600 की वेरिफिकेशन कब और कैसे होती है। बिजनेस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 25,000 के नामी शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया। आरोप के मुताबिक उसने फर्जी कंपनी बताकर यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड के सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए ठग लिए। हाजी इकराम ने स्टेप फॉर्मिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई थी। वो लोगों को हर महीने 10% मुनाफे का लालच देकर अपनी कंपनी में निवेश कराता था और बड़ी संख्या में लोगों ने निवेश कराया, लेकिन पैसे नहीं लौटाए। 42 व्यापारियों ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिनसे लगभग 3 करोड़ रुपए की ठगी हुई। बाद में हाजी इकराम साल 2025 में अपनी पत्नी के साथ सऊदी अरब भाग गया। शिकायतों के आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ईद मनाने के लिए हाजी इकराम के भारत लौटने की सूचना पर थाना सिविल लाइन पुलिस एक्टिव हुई और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उसके कब्जे से एक लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड और एक पासपोर्ट बरामद किया गया है। जिसका नाम हाजी इकराम है, उसने निवेश के लिए वर्मी कंपोस्ट लोगों को सप्लाई करके उनके यहाँ वर्मी कंपोस्ट बेड लगाकर
निवेश के नाम पर बहुत लोगों से पैसे लिए और वो पैसे वापस नहीं करे। उनको प्रॉफिट 10% का प्रॉमिस कर रहा हर महीने और बिल्कुल भी कई पैसा वापस नहीं किया रहा। इस संबंध में मुकदमा लिखा गया था सिविल लाइंस में सन 2025 में और ये व्यक्ति की गैर हाजिरी में मफरूरी में चार्जशीट लगाई गई थी और हाजी इकराम पे इनाम घोषित किया गया था। अब जाके थाना सिविल लाइंस पुलिस ने कड़ी मशक्कत से इस व्यक्ति को हिरासत में लिया है और जेल भेजा गया है। उन्नाव सदर कोतवाली पुलिस ने चोरी की 4 वारदातों का खुलासा करते हुए 4 चोरों को एक ज्वेलर्स के यहां से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 15 लाख रुपए से अधिक के जेवर और अन्य सामान बरामद कर लिए। पकड़े गए आरोपी सुनसान पड़े घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। ये लोग सूने पड़े घरों की रैकी करते थे, फिर मौका पाकर चोरी करा करते थे। मुख्य आरोपी शैलेंद्र उर्फ दीपू पर हम पहले से 17 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब आरोपियों पर भी मुकदमे दर्ज करने वाली है। चोरियों का खुलासा इसमें हुआ है। 5 सदस्य पकड़े गए हैं, जिसमें 3 मुख्य रूप से चोरी की घटनाएं करते रहे हैं। इसमें से एक ऐसा भी व्यक्ति पकड़ा गया जो ई रिक्शा लेकर के आता था और उस पर माल लाद करके ले जाता था। साथ ही साथ चोरी का माल जो खरीदने वाला है वो भी पकड़ा गया है और उससे भी माल की बरामदगी हुई है। टोटल जो माल बरामद हुआ है इसकी कीमत अनुमानित जो है लगभग 15 लाख रुपए की है। आगरा के एक दरोगा पर 2 सगे भाइयों के साथ मारपीट और मुकदमे में फंसाने की धमकी देने के मामले में अब बड़ा एक्शन हुआ। जांच में डीसीपी पूर्वी ने दरोगा तलेब चौहान को लाइन हाजिर कर दिया। बताया जा रहा है कि थाना पिढौरा क्षेत्र में 2 सगे भाइयों का 5,000 रुपए के लेन देन को लेकर गांव के ही एक लड़के से विवाद हुआ था। आरोप है कि विवाद के बाद थाना पिढौरा में तैनात दरोगा तलेब चौहान ने घर जाकर धमकाया था। साथ ही उन्होंने दोनों भाइयों को थाने ले जाकर मारपीट की और केस में फंसाने की धमकी दी। साथ ही इस पूरे मामले की वीडियो बनाकर पीड़ित भाई ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद डीसीपी पूर्वी ने एसीपी को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी है। के द्वारा जो चोटें दिखाई गई हैं इस संदर्भ में ये कहना उचित होगा कि इसके द्वारा अभी 112 पर भी सूचना दी गई थी कि विपक्षी गण के द्वारा लड़ाई झगड़ा एवं विवाद किया जा रहा है। आई गई चोटों के संबंध में गहनता से जांच की जा रही है कि किस कारण से आई है। जांच के क्रम में ही एसआई तालिब चौहान को अभी रिजर्व पुलिस लाइन आगरा से संबद्ध कर दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई जांच के आधार पर अमल में लाई जाएगी। मुजफ्फरनगर के प्राइवेट अस्पताल में बच्चे की मौत को लेकर हंगामा हुआ। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और परिजनों को स्थानीय लोगों की शिकायत पर प्रशासन ने अस्पताल सील कर दिया है। हंगामा किया। जिला अस्पताल प्रशासन को सूचना मिली। प्राइवेट अस्पताल में भर्ती एक छोटे बच्चे की मौत हो गई और वहां हंगामा हो गया। इसके बाद जिला अस्पताल की टीम मौके पर पहुंची और जांच के दौरान सामने आया कि यह बच्चा इसी अस्पताल में पैदा हुआ था और पिछले 5 दिन से यहाँ भर्ती था। इलाज किया है, क्या फाइल में उनको बीमारी थी, किस बीमारी की वजह से उनको रेफर किया गया था, वही जांच करने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पे अस्पताल प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार आदमी नहीं मिला, ना ही कोई डॉक्टर मिला, ना ही उस बच्चे से संबंधित कोई फाइल हमें मिली है। तो प्रथम दृष्टया नेग्लिजेंस मानते हुए हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। बाकी अग्रिम कार्यवाही जैसे ही इसके डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे या हम अपने कार्यालय से मैच करेंगे कि कौन डॉक्टर थे, कि किनकी गलती है, दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर के राधा कृष्ण कुंज कॉलोनी में चोरों ने एक बंद मकान में चोरी की है। जानकारी के अनुसार यह मकान पंजाब नेशनल बैंक की सिकंदराबाद के ब्रांच मैनेजर का है। बताया जा रहा है बैंक मैनेजर अपने दिल्ली स्थित घर पर मौजूद थे। अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर अंदर घुसकर करीब 7 से 8 लाख रुपए के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। बदमाश सिर्फ जेवरात तक नहीं सीमित रहे, बल्कि रसोई में रखा भरा हुआ गैस सिलेंडर भी अपने साथ ले गए। कल रात को मैं 9:15 बजे के करीब दिल्ली को निकला था, तो घर पे कोई नहीं था। तो सुबह मुझे जो हमारे यहाँ काम करने आती है उनका फ़ोन आया कि आपके यहाँ पे जो है ताले वाले सब टूटे पड़े हैं और घर में सब सामान बिखरा हुआ है। फिर आपने अंदर आन के देखा क्या आपका गायब था? फिर मैं दिल्ली से तुरंत यहाँ के लिए आया, तो मैं तकरीबन 10 बजे के करीब यहाँ पहुँचा, तो देखा तो यहाँ पे एक हमारा वो मंगलसूत्र था मैडम का, वो नहीं है। एक सोने की चैन थी 4-5 तोले के आसपास की, वो नहीं है।
पीलीभीत में नवजात शिशु का शव मिला है। बताया जा रहा है कि बीसलपुर बिलसंडा रोड पर झाड़ियों में कोई नवजात शिशु को छोड़कर चला गया। सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों की नजर जैसे ही नवजात शिशु पर पड़ी तो उसने अपना निवाला बनाने के लिए टूट पड़े। झाड़ियों से उसे खींचकर सड़क पर ले आए। रोड से गुजर रहे लोगों ने जब देखा तो भीड़ जमा हो गई। लोगों ने बामुश्किल कुत्तों को भगाकर नवजात को छुड़ाया है।